दोस्तों, भारत में वैसे कई राजाओं द्वारा बनाए गए किले हैं जो कोई ना कोई कहानी अपने अंदर समेटे हैं। इन किलों में भारत का शान तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ के कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम भारत के ऐसे रहस्यमयी किलों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने खुद अपनी रानी का सर काट दिया था। साथ ही साथ ऐसे सांपों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये आज भी जिंदा होते हैं तो शायद हम और आप जिंदा नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हो टॉप 5 हिंदी। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक एक किला भोपाल में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ के शासक राजा ने खुद अपनी महारानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। इस किले का नाम रायसेन फोर्ट है, यानी रायसेन का किला। इसको सन 1200 ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। इसका बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। इस किले पर कई राजाओं ने शासन किया है। इस किले पे जीत हासिल करने में पसीने छूट जाते थे। कहते हैं कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाया। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया गया था, उस समय राजा पूरनमल का शासन था। जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक कहानी और भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर भी था जो लोहे को भी सोना बना देता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने पत्थर को किले के एक तालाब में फेंक दिया। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्यटक महल देखने के लिए आते हैं। लेकिन सोचिए कि 50-60 लोग का समूह किसी जगह को देखने आए और अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी से करीब 70 किलोमीटर पर स्थित गढ़कुंडल किले में, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। चलिए जानते हैं इस रहस्यमय किले के बारे में। 11वीं सदी में बना एक किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिला ऊपर तथा 2 मंजिला जमीन के नीचे स्थित है। हालांकि इस किले को किसने बनवाया और कब बनवाया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों ने शासन किया। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया। ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरह बनवाया गया है कि 4 से 5 किलोमीटर दूरी से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, उस रास्ते से आएंगे तो रास्ता किले की जगह कहीं और जगह चला जाता है। किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडार की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किले में होती है। आस पास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले पास के गाँव में बारात आई थी। बाराती यहाँ के किले में घूमने आए। घूमते घूमते वो लोग दल घर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन 50 से 60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह से घटनाएं हुई, जिसके बाद इसके नीचे जाने वाले सभी दरवाजे को बंद कर दिया गया। एक किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो ज्यादा अंदर जाने पर कोई भी दिशा भूल सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण यहाँ दिन में भी डरावना लगता है। कहते हैं कि किले में खजाने का रहस्य छुपा है, जिसे तलाशने के लिए चक्कर में कई लोगों ने जान चली गई। इतिहास के जानकार बताते हैं कि इसके राजाओं के पास सोने, हीरे, जवाहरात की कोई कमी नहीं। यहाँ के खजानों को ढूंढने के कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। भारत में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। राजाओं के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी बने हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी किले हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसा ही किला है जो कि काफी रहस्यमयी है। लोगों का कहना है इस किले के अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। यह किला सुजानपुर किले के नाम से जाना जाता है। इस सब बताया गया है कि इस खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खजांची किला कार रखा गया है। इस किले को खटोस वंश के राजा अभय चंद्र ने 260 साल पहले यानी कि 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस राज्य से पर्दा नहीं उठ पाया है और न ही कोई व्यक्ति इस खजाने तक पहुँच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही 5 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर पर आज भी कोई नहीं पहुँच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाने की कोई सोचता भी नहीं है और न ही किसी की हिम्मत होती है। आस पास रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि रात में किले से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, इसलिए इसका पुख्ता सबूत किसी को पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का उपयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे, इसलिए इस किले में उन्होंने गुप्त सुरंग की निर्माण करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता है। यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा, महाराजा और गाँव के लोग कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वे लोग उस सुरंग में जाने
की कोशिश भी नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि वहाँ खजाने की राज राजा संसार चंद के मरने के साथ दफन हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आपका जवाब होगा एनाकोंडा। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जनरेशन में से कोई न कोई एनाकोंडा मूवी एक न एक बार जरूर देखी होगी। और दूसरी बात यह है कि सच में एनाकोंडा पृथ्वी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वैसे सोचे, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े सांप और सबसे बड़े मगरमच्छ को जोड़े तो हॉलीवुड की एक नई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हमेशा से ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा रहा है या दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ कैसियस रहा है। दुनिया में हमेशा से ही इन दोनों का बोलबाला नहीं हुआ करता था, क्योंकि आज हम जिस सांप और मगरमच्छ के बारे में बात करने वाले हैं उनके सामने ये दोनों ठीक वैसे ही लगते हैं जैसे आयरन मैन के सामने बैटमैन लगता है, यानी कि बिल्कुल बच्चा लगेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुर्नोसोरस और टिरानोबो के बारे में, जो आज से लाखों साल पहले हमारे धरती पर हुआ करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पानी हो या जमीन, हर जगह उन्हीं का बोलबाला था। उस समय जीव हर जीव के लिए खतरा थे। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आज भी जीवित होते तो क्या होता? अगर ये जीवित होते तो क्या हमारा और आपका कोई अस्तित्व होता? चलिए देखते हैं कि आज भी जिंदा होते तो। खैर, सबसे पहले बात करते हैं टिरानोबो सांप की, जो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद। अगर इस पर्ट की माने तो अगले 10 मिलियन साल तक ये जीव हर जन्म लेने वाले हर जीव से बड़ा और ताकतवर हुआ करता। टिरानोबो आकार में करीब 43 फीट लंबा हुआ करता था और इसका वजन 1 टन से अधिक हुआ करता था। क्या आप सोच भी सकते हैं कि सांप कितने भारी होंगे और ये उस वक्त कैसे दिखते होंगे? इसका लंबाई मापने के लिए अगर 6 फीट के 8 लोगों को भी लाइन में लिटा दें तो भी ये उनके लंबाई के आसपास ही पहुंचते थे। अब जरा एनाकोंडा और टिरानोबो की कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको बता दें कि एनाकोंडा का लंबाई और वजन टिरानोबो के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आसान भाषा में आपको समझाएं, एनाकोंडा टिरानोबो का आधा भी नहीं है। टिरानोबो हिप्पोपोटामस को अपना भोजन बनाने का दम रखता है। 58 मिलियन साल पहले हिप्पोपोटामस नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये जीव मगरमच्छों को अपना भोजन बनाया करता था। ये मगरमच्छ को बेरहमी से अपनी कुंडली में जकड़ लेता था और फिर उसे अपना भोजन बनाया करता था। अगर बात शिकार की हो रही है तो कुर्नोसोरस भी एक खूंखार शिकारी था जो अपने शिकार को बड़े बेरहमी से मारता था और उतनी ही बेरहमी से खाता भी था। हालांकि इसकी लंबाई टिरानोबो से कम थी। शिकार के मामले में दोनों कमाल की ताकत रखते। कुर्नोसोरस के जबड़े भी कमाल के मजबूत और नुकीले दांत हुआ करते जो शिकार को बचने का कोई मौका नहीं दिया करते थे। इसके अलावा कुर्नोसोरस की लंबाई 33 फीट हुआ करती थी, जो कि आज के समय में पाए जाने वाले सभी शार्क मछलियों से ज्यादा है। साथ ही साथ इन जीवों का वजन 12 टन के बराबर था। अगर इसके शरीर की बनावट की बात करें तो ये आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल की तरह था, बस इसका आकार आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल से काफी ज्यादा बड़ा था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।